हमने ह्यूमन राइट्स में थ्योरेटिकली इतनी ज़्यादा वायलेशन नहीं देखी जितनी कि अभी हमें एट प्रेजेंट दिखाई दे गई फार्मर्स के रिगार्डिंग, जो इन्होंने एक ग्रूसम सिचुएशन बना दिया यहाँ पे। पता नहीं कौन सा पैथेटिकल माइंडसेट इसके पीछे वर्क कर रहा है। हम देख रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत एक गंदा तरीके से ट्रीटमेंट जो हुआ है यहाँ पे, और हमने इसके ऊपर एक ओपन लेटर लिखा है एट प्रेजेंट, जो कि 35 प्लस स्टूडेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के, कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं और साथ में कुछ पास आउट्स भी हैं, कुछ एट प्रेजेंट हैं। तो उसका संज्ञान लेते हुए ओपन लेटर का उसको सुप्रीम कोर्ट ने एज अ PIL रजिस्टर कर लिया है। हम यहाँ पे थे 27 तारीख को, 27 नवंबर की रात को। तो यहाँ पे आप देखो, ऐसे आगे जब जाओगे सड़क के ऊपर, जिस पैथेटिकल सिचुएशन में यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग बैठे थे, तो उनके साथ ही जानवर सो रहे थे। और जो सबको रोटी खिलाता है, मतलब उसकी ये ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। और मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे एकदम से मेनका गांधी जजमेंट केस आ गया, जिसमें जज ने कहा था कि राइट टू लाइफ इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। उधर से थोड़ा था कि हाँ, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट इज़ गार्डियन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स एंड दीज आर एट वेरी मच स्टेक दीज डेज। जैसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि आई वांट टू ड्राफ्ट अ लेटर, तो फिर काफ़ी जने आ गए साथ में। लेटर में जी हमने बड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर लेटर लिखा है। उसमें हमने कुछ फोटोग्राफ्स अटैच की हैं जो दिखाती हैं कि एक्सीजेंसीज किस तरीके से कमिट हुई हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। देयर आर एल्डरली पीपल, और बुज़ुर्ग माताएं बहनें हमारी थी, बच्चे थे साथ में। जवानी को तो जो इन्होंने हलाक किया, इन्होंने बुज़ुर्गों के ऊपर भी इतनी गंदी ट्रीटमेंट है। जैसे आप देखोगे कि ये चेहरे के ऊपर टीयर गैस शेल चले हुए हैं, फटे हुए हैं चेहरे सारे, और ये सारी चीज़ें हमने अटैच की साथ में। और हमने एक उस पिता का दर्द बयान किया है जिसका 22 साल का बेटा भारत की सरहद को बचाता हुआ शहीद हो गया। और आप यहाँ पे कुछ मीडिया हाउसेस टैगशिप दे रहे हैं खालिस्तान की, और सेपरेटिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, इसको कलराइज़ कर रहे हैं, इसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। तो हमने कुछ प्रेयर्स मांगी थी कि जो हरियाणा पुलिस ने वेंडेटा बेसिस के ऊपर इतने एक्शन लिए हैं अपने लोगों के ऊपर, इसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और इलीगल डिटेंशंस का एक दौर सा चल पड़ा है यहाँ पे, और उसके ऊपर कुछ सुनवाई होनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब। और कोविड का दौर है, सारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, तो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाइजीनिसिटी की। और लेकिन ये लोग सब कुछ खुद कर रहे हैं। पहले तो ये लोग लाठियाँ खा रहे हैं, और फिर ये लोग उन्हीं बंदों को लंगर खिलवा रहे हैं, और फिर ये बड़े पीसफुल तरीके से इतने पेशेंस लेवल को मेंटेन करके अब भी अपनी डिमांड पे अड़े हैं। और मीडिया जो है ये पिक्चर दिखाने की जगह कुछ पोलराइज करके, कुछ मीडिया हाउसेस बायस्ड है जो वो कोई और ही स्टोरी दिखा रहे हैं। मीडिया के ऊपर एक्शन हो जैसे, और इंक्वायरी बैठनी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जहाँ जहाँ पर वायलेशन हुई है। कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स थे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक हमने और चीज़ एस्पेक्ट में आपको बताऊँ, एक फार्मर की डेथ है, उसके नीचे हमने लिखा है कि वी एज ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट्स डोंट कंसिडर दिस अ नेचुरल डेथ। हम इसको नेचुरल मौत नहीं मानते। और आप देखो, अगर ये सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे राइज ना होते तो बंदे यहाँ पे ऐसे ना आते। किसका दिल कर रहा है इतनी ठंड में यहाँ पे आके इतनी दिक्कत झेलने को। और इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स का, सबका सिग्नेटरी है इंडिया। और UDHR की वायलेशन हो रही है जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, और जिनीवा कन्वेंशंस की वायलेशन हो रही हैं। जो हमारे लॉज हैं वो तो हो ही रहे हैं ना, एट स्टेक है। ग्लोबली इट्स बेसिकली अ ग्रोस नेग्लिजेंस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ। बेसिकली हम स्पेशल रैपटियर को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं UN के, और साथ में कुछ और है जैसे ऑफिस ऑन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को भी हम अप्रोच करेंगे। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सारी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप हर जगह देखते हो कि एक्सीजेंसीज के शिकार लोग आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे। जैसे हम एक बुज़ुर्ग मिले थे, उनकी सारा ये हाथ है जो टीयर गैस शेल से फटा हुआ था, राइट हैंड उनका। ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। उन्होंने सिंपली एक फ्लैग पकड़ा हुआ था और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक बुज़ुर्ग और हैं, उन्होंने बताया कि यार एकदम से धुआं आया, हम साइड पे हो गए और हमें पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया।
हमारी आंखों में धुआं था, हम देख नहीं पा रहे थे। हम तो आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये कानून भैया आप वापस ले लो।